हेलो माय ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हुई चलती हूँ, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड 9th की बातें हैं। ठीक है, कि सबसे पहले बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा बीज गणितीय व्यंजक, यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसमें भी आपके जो चर राशियाँ होती हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड वगैरह, इनकी जो पावर है, ठीक है ना, इनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, और इन्फिनिट तक आपका चला जाता है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी में भी देख लीजिए, ये भी आपका एक बीजगणितीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बाबू देखो, जो आपका ये है चर राशि, इसमें पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे आप y की पावर 0 मान सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि सभी चर राशि की जो घात है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, कभी भी देखो रूट में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जैसे कि मैंने कोई एक्सप्रेशन ले लिया, कि मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रूट 3/4 ले लिया, इस टाइप से अगर मैं कोई एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, ठीक है, तो जो पावर है ये चर राशि की, ठीक है, ये कभी भी 1/2 में ना हो, मतलब रूट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, कभी भी माइनस ना हो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपकी चर राशि है एक्स वाई जेड जो होते हैं, उनकी पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो मेरे प्यारे बाबू? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2 ऐसे ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, मेरे प्यारे बाबू, ये जो नॉलेज थी आपकी, ठीक है, कि बहुपद कौन कौन से होते हैं, पहचान करिए इस टाइप से, ये आपका क्लास 9th में पूछा गया था। ठीक है, और इसके जो ये टाइप्स भी हैं, ठीक है, टाइप्स की भी जो पहचान है वो भी 9th क्लास में कराई थी। बहुपद आपको दे के पूछता था कि कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, ये भी कक्षा 9 की ही बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार हम स्पीड से थोड़ा जान लेते हैं। रेखिक बहुपद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब ऐसा कोई बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, उच्चतम घात 1 हो। देख, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे देखेंगे, आपको किसकी घात देखनी है? चर राशि की। आप इनकी ये नंबर जो आपके कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि, इनकी टर्म से, इनकी पावर से मतलब नहीं है आपको। ठीक है, तो हमारी चर राशि की जब उच्चतम घात 1 होती है बहुपद के अंदर, तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात, उच्चतम घात 2 होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बाबू? हम द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद हम किसे बोलेंगे? जब हमारी चर राशि की उच्चतम घात 3 आ जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको ध्यान रहेंगी, ये बातें आपकी कक्षा 10 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज थोड़ी स्ट्रांग हो सके मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं उन बातों पर, उन विषयों पर बात करना चाहूँगी, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, आप इस पे पूरा फोकस कीजिए। ये जो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए अभी की अभी। आपका डेफिनेटली आपको ये आपकी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में जो है ना, बोर्ड परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर मिल जाएगा। आपके 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको नॉलेज होगी इस बात की। मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्या पूछता है कि कोई क्या देगा वो, कि जो पी एक्स है, यानी कि आपको कोई बहुपद है, कि उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हल। बहुपद के हलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, शून्य का आप दूसरा मतलब भी जान के रखना, हल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप से आपको ग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है ना, ये जितनी बार इस एक्स अक्ष को टच करेगा, ठीक है, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा मेरे प्यारे बाबू, तो उस बहुपद के, है ना, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही हल होंगे। अब देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जो ग्राफ है, ये इस एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे उसका एक एक हल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ है सेकंड वाली कंडीशन में, यहाँ पे जो ये ग्राफ है, इसने एक्स अक्ष को मेरे प्यारे बच्चों दो बिंदुओं पर स्पर्श किया, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बोलो मेरे प्यारे बाबू। यहाँ पे होगी आपकी 2। ठीक है, शून्यक बोल लीजिए, हल बोल लीजिए।
थर्ड कंडीशन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श किया, दूसरे बिंदु यहाँ पर स्पर्श किया, तीसरे बिंदु यहाँ पर स्पर्श किया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने हल हो जाएंगे बहुपद के? यहाँ पे हो जाएंगे 3 हल, 3 शून्यक। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन है इसमें जो है मेरे प्यारे बाबू, इस ग्राफ ने इसने, ठीक है, इसके एक्स अक्ष को कहाँ पे टच किया? केवल एक बिंदु पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू यहाँ पे भी आपका एक हल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ ने इस एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर टच किया? मात्र एक बिंदु पर, एक बिंदु पर ही स्पर्श किया, तो यहाँ पे भी एक हल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन नंबर 6 में आपका ये जो ग्राफ है आपका एक पॉइंट पर टच किया एक्स अक्ष को, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे, यहाँ पे हो जाते हैं आपके बहुपद के 4 शून्यक, 4 हल। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, तो प्रथम एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर मेरे प्यारे बाबू केवल यही प्रश्न है। ठीक है, इसको आप इटसेल्फ कीजिएगा बिल्कुल टू कॉपी, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी पूरा एक्सप्लेन किया है ना, इसके ऊपर है। ठीक है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, आपने अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श करेगा, जितनी बार टच करेगा, ठीक है, बहुपद के उतने ही शून्य मेरे प्यारे बाबू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने बातें बताई उनको ध्यान रखिएगा। ओके, और प्रैक्टिस करने का प्रयास बार बार करें, उतना ही मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा, उतने ही क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।